हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर निधि चौधरी मैम के पास आ गई हूँ, जो एक वेलनेस कोच है और साथ ही साथ एक कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट भी है। सो हेलो मैम, Hello. वेलकम टू मॉकटेल डायरीज। Thank you. सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि लाइक आप जो वेलनेस कोच है, इवन आप कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट भी है, तो लोग बेसिकली आपसे क्यों कंसल्ट करने आने चाहिए? किस चीज के लिए वो कंसल्ट करने आने चाहिए आपसे? So basically wellness coach वो होता है जो आपकी फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ पे ध्यान दे। आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल सिखाए, एक हेल्दी हैबिट्स डेवलप करे, जिसकी वजह से आपका डायबिटीज है, थायराइड है, पीसीओडी है, फैटी लिवर है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हायर साइड पे, वो सारे रिवर्स होके नॉर्मलाइज हो जाते हैं विदाउट एनी मेडिसिन। ओके, तो विदाउट मेडिसिन ये सारी चीजें हो सकती है? यस, और अगर आपकी मेडिसिन चल रही है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विथ हेल्दी लाइफस्टाइल आपके मेडिसिन कम होके बंद हो जाते हैं। ओके, सो मैम आजकल यंग एज में जो गर्ल्स है उनको पीरियड्स जल्दी आ जाता है, जैसे कि 10-11 इयर्स में ही आ जाता है। पहले लाइक 14-15 या 16 इयर्स में आते थे, तो क्या रीजन है इसका? इवन क्या हम लोग इसको स्टॉप कर सकते हैं? Yes, we can definitely reverse it. But the main thing is unhealthy lifestyle, and of course, parents are responsible for this. There are 7 foods that we should avoid for kids, particularly that young girls. First are the tea and coffee. Second is carbonated drinks like soda and other beverages. Third is French fries like fried foods. Fourth is packaged foods and juices, fruit juices. Then next is that you should avoid all kind of high sodium food content like Maggi, chips and all that. Then painkillers, and most importantly chocolate, cakes and other sugary items in excessive amount, which can lead to hormonal imbalance and ultimately it will lead to the early periods in the girls. ओके, क्या हम हाइपरटेंशन और डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं? Yes, definitely. हाउ? See, diabetes and hypertension are basically lifestyle disorders. Okay. So इनको हम गोली खा के मिटा नहीं सकते. Just you can have false thing like कि वो कंट्रोल में है. लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर वो कंट्रोल में है तो आपकी बीपी डायबिटीज की मेडिसिन का डोज हर 2-5 साल में बढ़ क्यों रहा है? यार दैट्स मतलब पॉइंट है ये बात में। अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल में है, तो अगर चीज कंट्रोल में होती है तो मेडिसिन का डोज नहीं बढ़ना चाहिए, ऊपर से वो कम होना चाहिए. सी, तो दिस इज लाइक कि कहीं बिल्डिंग में आग लगी है और फायर अलार्म बज रहा है एंड वी आर स्टॉपिंग फायर अलार्म इंस्टेड ऑफ एक्सटिंग्विशिंग फायर. तो हमको फायर को बुझाना है, नहीं कि फायर अलार्म को स्टॉप करना है. सो विद दिस वी आर डूइंग लाइक दैट. हम मेडिसिन ले रहे हैं, दैट इज फायर अलार्म स्टॉप कर रहे हैं, वो बॉडी साइन दे रहा है अपने को कि कुछ गलत हो रहा है, स्टार्ट वर्किंग ऑन मी. सो दिस आर द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. और हम भी जब लाइफस्टाइल चेंज करते हैं तो ये डेफिनेटली रिवर्स होते हैं और आप ऑफ मेडिकेशन लाइफ लॉन्ग अच्छे से जी सकते हो. ओके, या सो उसके लिए बेसिकली 5 चीजें हैं जिस पे फोकस करना है. फर्स्ट इज योर डाइट, सेकेंड इज योर रेगुलर एक्सरसाइज, थर्ड इज योर enough regular good quality sleep, and fourth is stress management, and fifth is your home and kitchen environment. ओके, क्यों होम एंड किचन एनवायरनमेंट किस चीज के लिए आपने बोला? See, basically परिवार की हेल्थ कहाँ से शुरू होती है? किचन से. So our majority food is coming from kitchen. तो आपके किचन में अगर पैकेज फूड रहते हैं, अनहेल्दी फूड आइटम्स रहती हैं, तो आप वही खाते हैं. सही बात. सेकेंड, कुकिंग ऑयल. अगर आप रिफाइंड कुकिंग ऑयल यूज कर रहे हो, then it is the most dangerous thing you are using. Because it is the most toxic substance which are putting daily inside our body. Third thing is cookware. कि आप कौन से कुकवेयर में खाना बना रहे हो. अगर आप एल्यूमिनियम और नॉन स्टिक रेगुलर बेस पे यूज कर रहे हो, then they are leaches into your body and they are carcinogenic and also disrupts your all hormones. So this kitchen is very important thing for health. यूटेंसिल से भी ये सारी चीजें हो सकती है. क्या बात. मैम, वेट लॉस करने के लिए लोग आजकल डाइटिंग करते हैं, तो क्या वो वेट लॉस सस्टेन रहता है? See, ask simple one question. जब भी आप डाइटिंग करते हो वेट लॉस करने के लिए, कि आप जो भी डाइटिंग कर रहे हो, क्या आप उसको लाइफ लॉन्ग कर पाओगे? आइदर आप मील स्किप कर रहे हो या कम खाना खा रहे हो या फिर ओनली सलाद ले रहे हो या ओनली जूसेस ले, वो चीज आप पूरे लाइफ कर पाओगी? अगर उसका आंसर नो है, then you should not do that.
बिकॉज जिस पॉइंट पे भी आप रेगुलर डाइट चालू करोगे अपना, देन यू विल स्टार्ट रिगेनिंग योर वेट, तो वो वेट कभी सस्टेन नहीं रहता है. So if you want sustainable weight loss, along with that, you have to work on this 5 pillars. That is your diet and nutrition. Second is exercise. Third is your sleep. Fourth is your stress management. And fifth is home and kitchen. अगेन Again. मैम मैं ये जानना चाह रही हूँ कि लाइक पिछले हमने वीडियोस जो लिए उसमें आपने ये बताया है कि जीरो मिल्क फॉर मतलब आजकल जो हम लोग मिल्क लेते हैं वो हमें नहीं लेना चाहिए, Yes. 0%. Yes. तो मीन्स क्यों ऐसा? मिल्क हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं. रीजन, सो बेसिकली अभी आप किसी भी एनिमल को ले लो, वो अपना ही दूध पीता है. एक ह्यूमन ही ऐसा है जो एनिमल दूध पीता है. सो ब्रेस्ट मिल्क इज ऑफ कोर्स इट इज वेरी गुड, बट जो हम एनिमल मिल्क पीते हैं उसमें होता है एनिमल प्रोटीन केसिन. सो जब उसका डाइजेशन होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है बॉडी में, और इस एसिड को डाइल्यूट करने के लिए क्या यूटिलाइज होता है? कैल्शियम. ओके. अपने को लगता है कि हम दूध में से कैल्शियम ले रहे हैं, लेकिन वो कैल्शियम तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने में ही चला जाता है. और अगर आप रिसर्च देखेंगे तो देखेंगे कि इंडिया, नॉर्वे एंड स्वीडन, ये 3 ही कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे मिल्क को एज अ हेल्दी फूड प्रमोट किया जाता है. और इन्हीं 3 कंट्रीज में सबसे ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट्स मिलेंगे. ओके. सो हम मिल्क लेते हैं किसके लिए? कैल्शियम के लिए, बट अल्टीमेटली हम मिल्क से तो 0 कैल्शियम मिल रहा है. सो बेटर है कि हम अदर फूड सोर्सेज ले, लाइक सेसमी सीड्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, नट्स है, विच आर वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, जिसमें मिल्क से भी ज्यादा कैल्शियम. अच्छा. So that's why we are not recommending it as a good food source for health. ओके. ओके. सो मैम मैं ये पूछना चाह रही हूँ लाइक यू आर अ पैथोलॉजिस्ट, राइट? तो ये पैथोलॉजिस्ट और ये वेलनेस कोच कैसे, क्या हो गया मतलब ऐसा? हाँ, ये काफी सारे लोग मुझे पूछते हैं, तो इसकी एक स्टोरी है मेरी खुद की. बेसिकली ये स्टोरी स्टार्ट होती है 2021 से, जब आई थिंक आई वाज एट 33 इयर्स ऑफ एज, और मुझे सीवियर नी पेन रहता था. अच्छा. इतना सीवियर कि आई कांट वॉक 500 मीटर्स, और वो चीज दिन ब दिन बढ़ रही थी. और उसी की वजह से मेरा वेट गेन भी हो रहा था, बिकॉज मेरी मोबिलिटी 0 हो रही थी. खाना बहुत ज्यादा मैं खा रही थी, क्रेविंग्स हो रहे थे, फूड क्रेविंग्स हो रहे थे. और अगेन वेट गेन की वजह से नी पे प्रेशर आने की वजह से पेन बढ़ रहा था. सो मैंने 3 साल तक पेन किलर, स्टेरॉइड्स, अलग अलग सारी चीजें करके वो मैं वही फाइल स्टॉप करती थी. हाँ हाँ हाँ. बट लास्टली फिर मुझे बोला डॉक्टर ने कि देन मैडम आपको वेट लॉस करना पड़ेगा. एंड देन आई गॉट कनेक्टेड विथ माय कोच हु इज पीडियाट्रिक सर्जन इन पुणे. ओके. सो उन्होंने मुझे ये हेल्दी लाइफस्टाइल सिखाई, और विद इन 3 मंथ्स मेरा नी पेन गायब हो गया, कोई भी दवाई वगैरह बिना कुछ भी किए बिना. ओके. और अभी 1.5-2 साल हो गए मुझे वेट लॉस किए हुए. मेरा 17 kg हुआ वेट लॉस. एक्चुअली आई वाज ओनली 10 kg ओवर. ओहो. But because of this healthy lifestyle, over the period of time, I lost 17 kg and still maintaining the same. So ये चीज मुझे काफी इंस्पायर की कि यार ये कौन सा साइंस है जो हमने मेडिकल में नहीं पढ़ा है. And of course this is not in our medical books. ओके. So being a doctor, I am not aware of this. तो मुझे लगा कि मुझे ये चीज सबको पहुंचानी चाहिए. Being a doctor, this is my moral responsibility. कि जब हेल्थ की बात आती है तो लोगों को डॉक्टर एक भरोसेमंद पर्सन लगता है, जिससे आप अच्छा से गाइडेंस ले सकते हो. सो दैट्स व्हाई आई चूज दिस फील्ड एज अ पार्ट टाइम राइट नाउ. क्या बात है. थैंक यू सो मच कि आपने ये चूज किया. आपने चूज किया इसलिए हमें बहुत सारी चीजें जानने मिली है. और मैं अपने जो मॉकटेल डायरीज के जितने भी फॉलोअर्स और फैंस हैं और जो आगे होने वाले हैं उनसे भी ये सारी चीजें शेयर कर पाओगे. थैंक यू सो मच मैम. और मॉकटेल डायरीज में आने के लिए थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.